नेहा, देखिए यहाँ पर बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त में पंजाब को लेकर सियासी जो गर्मियां है वो तेज हो रही थी, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही थी कि पंजाब में एक यूनिटी नहीं है, यानी कि बात करूं अगर विधानसभा चुनाव के जो 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस में यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब उनके हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं अब वही सेम सीन देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भी एक यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी शिव सैनिकों के बीच में अलग अलग गुट जो बन चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे का गुट है तो दूसरी तरफ उद्धव का गुट है। दोनों गुटों के बीच में यहाँ पर अनबन चल रही है। दोनों गुटों के बीच में यहाँ पर पार्टी चिन्ह को लेकर सारी बातें निकलकर सामने आई है। देखिए यहाँ पर बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी, जिस दौरान ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अधूरी रही। यहाँ पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो फैसला लेने की बात कही गई है वो कल की तारीख दी गई है। अब कल देखना ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या वो फैसला उद्धव के गुट में होता है, क्या वो फैसला शिंदे के गुट में होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रश्मि ठाकरे की, तो देखिए यहाँ पर रश्मि ठाकरे एक वो महिला है जो एक घर संभालने के साथ साथ अपने पति का राजनीतिक करियर भी देखती हैं। हालांकि मैं बता दूं कि रश्मि ठाकरे पहले से ही शादी से पहले राजनीति में काफी रुचि रखने वाली महिला है, तो इसी वजह से यहाँ पर रश्मि ठाकरे हमेशा अपने पति उद्धव ठाकरे का साथ देती हुई नजर आती हैं। देखिए यहाँ पर बता दूं कि राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई है, हमेशा से ही उन दोनों के बीच में अनबन रहती सामने आई है कि हमेशा उन दोनों के बीच में किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। लेकिन अगर अब बता दूं यहाँ पर कि जैसे ही उद्धव ठाकरे को बागी विधायकों और सांसदों से धोखा मिला, उसके थोड़े दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को ऑफर दिया था कि आप यहाँ पर मेरा साथ दे। लेकिन यहाँ पर उसके थोड़ी देर बाद ही राज ठाकरे जो हैं वो एकनाथ शिंदे को ऑफर करते आए थे अपने साथ लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये वक्त बताएगा कि राज ठाकरे उद्धव के साथ जाते हैं या फिर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे, एक वक्त ऐसा था जब रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ फैसला लेकर चलते थे। मैं बात उस वक्त की कर रही हूँ जब उद्धव ठाकरे राजनीति में नहीं आए थे। राजनीति में न आने से पहले रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे हर एक फैसला राजनीति को लेकर एक साथ करते थे। लेकिन आज के वक्त में राज ठाकरे शायद रश्मि ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी नहीं करते हैं। एक ही परिवार के होने के बावजूद भी इतनी दूरियां आने के पीछे का आखिर क्या कारण है? क्या ये वही कारण तो नहीं है जिस कारण की वजह से आज उद्धव ठाकरे के गुट के लोग, विधायक और सांसद, मंत्री आज उनको छोड़कर चले गए? क्या ये वही कारण तो नहीं है कि जिस तरीके से आज विधायक ये शिकायत कर रहे हैं कि कभी उद्धव ठाकरे ने हमारी शिकायतों को नहीं सुना, कभी हमारी बातों को नहीं सुना। आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार इस पूरी कहानी का मसला क्या है। आज की सुनवाई में इस बात पर फैसला आने की उम्मीद है कि क्या विधायक की अयोग्यता का मामला निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा या मामले की सुनवाई 3 सदस्यीय या संविधान पीठ करेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे को इस मुद्दे पर सबूत पेश करने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया है कि असली शिवसेना कौन है। इसलिए आयोग के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की शिवसेना की मांग पर अदालत अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। इस बीच कोर्ट ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कुछ अहम मुद्दे उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अनुच्छेद 32 के तहत दोनों समूहों को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। इस मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ के समक्ष होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुनवाई 1 अगस्त की होगी, लेकिन अब यह सुनवाई 3 अगस्त को होगी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के
39 विधायकों के समर्थन के साथ विद्रोह का बिगुल फूका। इसी बीच यहाँ पर बता दें कि एकनाथ शिंदे से यहाँ पर रश्मि ठाकरे बात करती नजर आई थी। एक वक्त था कि रश्मि ठाकरे यहाँ पर बिना उद्धव ठाकरे के पूरी सत्ता संभालती नजर आती थी, लेकिन आज के वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अकेले हो गए हैं। बात अगर मैं यहाँ राज ठाकरे की करूँ तो राज ठाकरे भी यहाँ रश्मि ठाकरे का साथ देते थे एक वक्त पे, लेकिन आज के वक्त में राज ठाकरे के और रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं। आखिर क्या कारण है इनके पीछे का, कितनी दूरियां आ गई हैं? यहाँ पर मैं बता दूं कि एक समय पर राज ठाकरे रश्मि ठाकरे का पूरा साथ देते थे और रश्मि ठाकरे यहाँ पर उद्धव ठाकरे का पूरा साथ देती थी। तो आखिरकार इस परिवार में इतनी अनबन क्यों होने लगी कि राज ठाकरे आज देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे से बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में आने वाले समय में यहाँ राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपनी पूरी पार्टी बनाने की उम्मीद में है? क्योंकि यहाँ पर आज की मैं बात करूँ तो कोर्ट में आज कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि शिवसेना के जो असली अध्यक्ष हैं वो उद्धव ठाकरे ही हैं और आगे रहेंगे। या तो यहाँ एकनाथ शिंदे को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी या किसी पार्टी से विलय करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि एकनाथ शिंदे अगर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो शायद उनको वो जीत नहीं मिल सकती है। इसी के थोड़ी देर बाद बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया था। उस बयान में वो ये कहते नजर आए कि मुझे किसी चुनाव चिन्ह या पार्टी चिन्ह की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद जीत सकता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान या व्यक्ति के पास, किसी मुख्यमंत्री के पास अगर कोई पार्टी का चिन्ह नहीं होगा तो वो किस बेस पर जीतेगा, किस बेस पर वो वोट मांगेगा? हालांकि यहाँ पर फिर ये देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अपना अलग वोट मांग रहे हैं चुनाव चिन्ह को लेकर और यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी उसी पार्टी का चिन्ह लेकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई नजर आएगी कि आखिर यह मसला क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर बता दूं कि रश्मि ठाकरे यहाँ पर बहुत संवेदनशील महिला है और वो हमेशा से ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे से भी बात करती नजर आई थी। जब एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर दगा किया था उस वक्त वो एकनाथ शिंदे से बात कर रही थी कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, आखिरकार आपने जिस थाली में खाया उसी में क्यों छेद किया। देखिए बात तो बिल्कुल जायज है कि यहाँ पर रश्मि ठाकरे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के ऊपर हमेशा से ही भरोसा जताती थी, उस वक्त को देखते हुए यहाँ पर क्यों ऐसा एकनाथ शिंदे ने किया। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण है कि उद्धव ठाकरे ने कभी भी अपनी पार्टी के नेता और विधायकों को इस बात के बारे में नहीं बताया कि वो हमेशा का ये था कि अपने विधायकों की वो बातें नहीं सुनते थे। और यही बड़ा कारण है कि आज उद्धव ठाकरे को इन सब चीजों से छूटना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।